नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पर ई रजिस्ट्रेशन स्लिप को किस तरह से जनरेट किया जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल पर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पर ई रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट करने के दो तरीके हैं। तो आज हम दोनों तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका है ई स्टाम्प के नंबर से ई रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट करना, और दूसरा तरीका होता है बिना ई स्टाम्प नंबर के ई रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट करना। तो आपने जब ई स्टाम्प जनरेट कर लिया हो, तो आपके सामने एक सर्टिफिकेट नंबर आता है। तो इस सर्टिफिकेट नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, या फिर इसको मैनुअली भी भर सकते हैं। तो हमने यहाँ से देखिए इसको कॉपी किया है। अब ई स्टाम्प स्लिप को जनरेट करने के लिए आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन की वेबसाइट खोलनी होगी। तो इस वेबसाइट पर जो ये वाला सेक्शन है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सिटीजन लॉगिन और स्टॉक होल्डिंग एसीसी और गवर्नमेंट लॉगिन। तो अगर आप एसीसी हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आप एसीसी न होकर सिटीजन हैं तो आपको सिटीजन पर लॉगिन करना होगा। सिटीजन पर लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ डायरेक्ट यूज़र आईडी डालकर लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में जब आप मेन्यू पर क्लिक करते हैं, तो आपको यह ऑप्शन दिखाई देता है, रिसिप्ट एंट्री ईसीआई सर्टिफिकेट। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर अपना ई स्टाम्प सर्टिफिकेट नंबर पेस्ट कर देना है या मैनुअली भर देना है, और उसके बाद नीचे गेट सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जब हम गेट सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाती हैं जो कि ई स्टैम्प में हमने फीड की थी। उसके बाद नीचे जाकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एसआरओ की यूनिक आईडी भरनी होती है, यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस की एक आईडी भरनी होती है। तो इसको आमतौर पर इस तरह भरा जाता है कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने निकाली थी उसमें एक सीआरएन नंबर होता है। उस सीआरएन नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए और उसके आगे आर लगा दीजिए। उसके बाद आपको एसआर ऑफिस की लोकेशन भरनी होती है कि किस ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने जा रहा है। ये दोनों नाम आपको यहाँ ऑलरेडी मिलेंगे। यहाँ सेलर का नाम होगा, यहाँ बायर का नाम होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में बायर और सेलर नहीं है, तो आप उसको फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी मानकर यहाँ पर भर सकते हैं। उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट का टाइप लेना है। तो हमने यहाँ सेल डीड लिया है, और नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होता है। उसके बाद जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो अमाउंट हमें यहाँ पर भरना है। अमाउंट भरने के बाद नीचे हमें सीएसआई भरनी होती है, और उसके बाद रिकॉर्ड इंस्पेक्शन फीस भरनी होती है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। बिल्कुल इन सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे, फिर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप देखोगे कि ई रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो चुकी है। उसका एक नंबर यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद इसको प्रिंट करने के लिए आपको जनरेट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है ये बाईं तरफ, इस पर क्लिक करना है। तो आपके द्वारा फीड की गई रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ जाएगी। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, कोई गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर चेंज करके सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ओके करेंगे, नीचे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यह रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि ई रजिस्ट्रेशन स्लिप को किस तरह से जनरेट किया जाता है। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में स्टाम्प ड्यूटी जैसे नहीं लगती है, तो उस कंडीशन में किस तरह से हम ई रजिस्ट्रेशन स्लिप को जनरेट करेंगे। तो देखिए उसी तरह से मेन्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिसिप्ट एंट्री। रिसिप्ट एंट्री पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अब मैनुअल भरनी पड़ेगी, जैसे एसआरओ यूनिक आईडी कि कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री हो रही है या कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहा है। उसके नीचे एसआर ऑफिस की लोकेशन आपको भरनी है, कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा, जो भी ऑफिस है आप यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद नीचे सेलर का नेम और बायर का नेम भरना होता है। अगर बायर और सेलर नहीं है तो आप फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी यहाँ पर भर सकते हैं। वसीयत के मामले में अगर सेकंड पार्टी है ही नहीं तो आप दोनों में फर्स्ट पार्टी को भर सकते हैं।
इसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट का टाइप लेना है कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होने जा रहा है उसका टाइप क्या है। जो कन्वेंस डीड है, सेल डीड है, वसीयत है या कुछ भी है, आपको यहाँ से लेना होगा। उसके लेने के बाद फिर नीचे वही मोबाइल नंबर उसी तरह से, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, फिर नीचे सीएसआई और रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन फीस भर के नीचे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर जब हम क्लिक करेंगे तो उसी तरह से रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और उसका एक नंबर आपको मिल जाएगा, और उसको प्रिंट करने के लिए उसी तरह से जनरेट रिसिप्ट पर जाएंगे, नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर सबसे नीचे जाकर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ई रजिस्ट्रेशन स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस विषय पर भी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।